नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज कब है, पूजा करने की क्या विधि है। आज की इस वीडियो में आप केवल जानने वाले हैं कि हरितालिका तीज के लिए जो आवश्यक पूजन सामग्री है वह क्या क्या होनी चाहिए। वैसे तो आज के दिन आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप जो भी सामग्री है वह भगवान को, देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं, बायने में दे सकते हैं। लेकिन कम से कम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो जो लोग भी हर साल हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं उन्हें इस बारे में जो भी नियम है या जो आवश्यक भोजन सामग्री है उसके बारे में पता ही होगा। लेकिन जो भी सुहागी महिलाएं इस बार अपना व्रत पहली बार प्रारंभ करने जा रही हैं उन्हें यह जरूर पता होना चाहिए इस व्रत से जुड़े हुए नियम क्या होते हैं, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आपको व्रत से एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। हरितालिका तीज व्रत मनाने के पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार देवी पार्वती ने कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज के ही दिन अपनी तपस्या का फल प्राप्त किया था। आज के दिन ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, जिसका वर्णन आजकल आप हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण कथा में सुनाए जा रहे पार्वती खंड में भी सुन सकते हैं। हरितालिका तीज में सबसे आवश्यक पूजन सामग्री होती है भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति। हरितालिका तीज की कथा के अनुसार आज के दिन बालू या फिर काली मिट्टी से यह मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां आप पूजा वाले दिन ही बनाएं। मूर्तियां बनाने से पहले मिट्टी या बालू में गंगा जल मिलाया जाता है और भगवान का ध्यान करते हुए, मां पार्वती का ध्यान करते हुए यह मूर्तियां बनानी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता की, जैसे भगवान गणेश की, भगवान शिव की या मां पार्वती की मूर्तियां बनाते हैं उनका ही ध्यान उस समय आपको करना चाहिए। आज के दिन आप भगवान गणेश के जो वाहन है मूषक और भगवान शिव के जो वाहन है नंदी बाबा, उनकी भी मूर्तियां बना सकते हैं। मूर्तियां बनाकर आप एक प्लेट में या एक साफ थाली में इन मूर्तियों को रख लें और इन्हीं मूर्तियों की पूजा शाम को प्रकाल के समय की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आप किसी कारण से इस दिन मूर्तियां ना बना पाए तो फिर क्या करें। आज के दिन आप यदि मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो आप तस्वीर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। क्योंकि आप पूजा जब करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह देवी देवताओं के अनुसार मैं बताऊंगी। भगवान गणेश जी के लिए सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल फूल, जब भोग में लगाने के लिए पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या फिर मौसमी फल और दूर्वा, इनमें से आपको जो कुछ भी मिल चाहे, जो भी आपकी सार्थ उसके अनुसार आप भोग लगाएं। भोलेनाथ के लिए चंदन, भस्म, सफेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरे के फल, शमी पत्र, आंवले की टहनी, धोती, अंगोछा, जनेऊ और भोग लगाने के लिए कोई भी मौसमी फल या मिठाई। और मां पार्वती जी की पूजा करने के लिए रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं। जैसे आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, पायल, बिछिया, मेहंदी, काजल, हार आदि जो भी सामग्री आप श्रृंगार में चढ़ा सकते हैं वह सभी अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि आज के व्रत में मां पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए अगर आप मिट्टी से मूर्तियां बना रहे हैं तो उस समय एक सिंदूर दान भी मिट्टी से जरूर बना लें। और नहीं तो आप अलग से एक टोकरी में सुहाग की सारी सामग्री रखकर बाजार से सिंदूरा भी ला सकते हैं, जिसमें आपको सिंदूर भरना होता है और पूजा के समय 7 बार शाम के समय यह सिंदूर मां पार्वती जी की मांग में लगाना होता है। और अगले दिन आप मां पार्वती से यह सुहाग वापस लेती हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, साफ पीला या लाल वस्त्र, कलश में रखने के लिए आम या अशोक के 5 पत्ते, कलश के अंदर डालने के लिए जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं
उसके ऊपर आपको अक्षत रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कलश को नहीं रखा जाता है। कलश जब आप स्थापित करें उसके नीचे भी आप अखंडित चावल जरूर रख लें। आज के दिन भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं तो केवल अखंडित चावल अर्पित करने चाहिए। अखंडित यानी कि साबुत चावल, साबुत कच्चे चावल, टूटे हुए चावल भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। कलश के ऊपर आप चाहे तो श्रीफल नारियल भी रख सकते हैं, पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए धूप, दीपक, घी, कपूर। मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते या आंवले की टहनी या फिर आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। आप इनमें से किसी भी सामग्री से मंडप सजा सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन आपको मंदिर में अच्छे से हरियाली भी रखनी चाहिए। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। और आज के दिन भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थोड़ा अबीर और गुलाल भी रखें। भोग आपके यहाँ किन किन चीज़ों का आज के दिन लगाया जाता है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर आप वह पकवान भी बनाकर रखें और शाम की पूजा में वह पकवान भी रखें। जैसे कि बहुत सारी जगह पर आज के दिन गुजिया या फिर पुए वगैरह रखे जाते हैं, मालपुए रखे जाते हैं। कई जगह पर दूध से बनी मिठाइयाँ। तो अलग तरह के रिवाज आपके यहाँ हो सकते हैं, उसके अनुसार पकवान तैयार करें। और क्योंकि हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा के समय अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को सिंजारा भी दिया जाता है, जिसे बायना भी कहते हैं। ये प्रकार का दान होता है जिसके बिना यह व्रत अधूरा रहता है, यह पूजा अधूरी रहती है। तो बायना या सिंजारा देने के लिए आप मौसमी फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज पीस या जो कुछ भी वस्त्रों में आप देना चाहे वह सब सुहाग की सामग्री, जिसमें सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दक्षिणा आपको रखनी चाहिए। कोई भी दान होता है उसमें आप दक्षिणा जरूर रख कर दें, तभी वह दान पूर्ण माना जाता है। यह तो है कुछ जरूरी सामग्री जिनकी जरूरत आपको हरतालिका तीज की पूजा के लिए पड़ेगी। माँ पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए या उन्हें अर्पित करने के लिए आपके पास 16 श्रृंगार की वैसे तो सभी सामग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो भी सामग्री रखें उन्हें आप 16 की संख्या में पूरा करके जरूर रखें। जैसे कि जरूरी सामग्री मैंने आपको बताई वह तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपना श्रृंगार भी करना होता है और मेहंदी भी लगानी चाहिए। तो एक दिन पहले आप मेहंदी वगैरह जरूर लगा लें और व्रत के दिन अच्छे से तैयार होकर सुंदर से 16 श्रृंगार करके आपको यह पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके रहना चाहिए। शाम को एक बार फिर से आपको श्रृंगार करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में शंकर पार्वती मैया की जय जरूर लिखिए।